Hello viewers, today I am going to discuss ICSE 2025 improvement paper for mathematics. Section A I have already solved. Today I am going to solve section B, most probably in two parts. So going to start with question number 4, section B. Our first question is, the sum of two numbers is 2 and sum of their reciprocals is 2.25. तो let one number be, हमने एक नंबर को let one number be x and other number be y. And it is given that x plus y is equal to 2. So what is the value of y from this equation? 2 minus x. It is also given that sum of their reciprocals is 2.25. Sum of their reciprocal means 1 upon x plus 1 upon 5 is equal to 2.25. डेसिमल को कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा इजी हो जाएगा ना. इसको 5 पे कट भी कर सकते हो, 5 4 5 एंड 5 20. तो अब आपको इसके अंदर देखेंगे वैल्यू हमने डालना है यहाँ पे 1 अपॉन x है प्लस 1 अपॉन y की जगह पे वी कैन पुट 2 माइनस एक्स एंड इट इज 45 by 20. Now LCM x and 2 minus x plus x is equal to, अभी और कट हो रहा है 9 by 4. अब यहाँ पर भी x x कैंसिल हो जाएगा, 4 2 into 8 और यहाँ पर हम इसको ले लेंगे. तो यहाँ से आ रहा है 9, इट इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8, 9 to 18 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है. क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है 9x स्क्वायर, उधर लिख के हैं माइनस 18x प्लस 8 इक्वल टू 0. कॉमन कुछ आ नहीं रहा इसलिए हमें छोड़ना पड़ेगा. अब इसी को हमें सॉल्व करना है. इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से इसका ब्रेक हो रहा है, 9 8 72, 72 में हमने ब्रेक करना है तो इसका आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x एंड 6x, प्लस करेंगे तो 18 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 72. So this is now 3x से अंदर रह जाएगा -4 -2 3x -4 इक्वल टू 0. इट मीन्स 3x -2 एक फैक्टर है, 3x -4 दूसरा फैक्टर है. तो x की वैल्यू 2/3 एंड 4/3. these are the two values of x. अगर हम एक वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है. y इज इक्वल टू 2 माइनस, अगर मैं x को 2/3 ले रही हूँ तो इट इज 3 into 6 minus 2 means 4/3. तो अगर इफ x is 2/3 then y is 4/3 and vice versa. अब इसको चेक कर लेते हैं. क्या कहा उन्होंने कि इनका सम जो है इन टू नंबर्स का सम, तो 2/3 प्लस 4/3 कितना हो रहा है, दिस इज 6/3, इट मीन्स 2. सम 2 आ रहा है. रेसिप्रोकल भी चेक कर लो, दिस इज 3/2 एंड दिस इज 3/4. रेसिप्रोकल इज 4, एलसीएम हो जाएगा 2 6 प्लस 3, इट मीन्स 9/4. डिवाइड करोगे तो 4 2 8 10 का मतलब 25. तो 2.25 हमारा वो भी आ रहा है और ये भी है. तो इट मीन्स आवर आंसर्स आर x इज इक्वल टू 2/3 एंड y/3, और you can write it vice versa also. So this is our part 1. Now coming to second part. A right circular cone of radius 20 centimeter has its volume 8800 centimeter cube. अब रेडियस आपके पास, रेडियस is given as 20 centimeter and volume is given as 8800 centimeter cube. So right circular cone है, आपको फॉर्मूला पता है वॉल्यूम का, 1/3 पाई r square h. So 1/3 pi की वैल्यू इट इज गिवन इन द क्वेश्चन that you have to take 22/7. Radius is 20 into 20 and h we can calculate because volume overall is 8800. So h is equal to, यहाँ से 8800 ऊपर है, 3 into 7 डिनोमिनेटर का ऊपर ले जाते हैं, 22 into 20 into 20 आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया. आप उसको कट कीजिए, 0 0 दोनों 0 कट कर देते हैं, 2 44 then 2 22 and 22 पूरा कैंसिल हो गया. यानी 7 into 3 21 centimeter. In A part we have to calculate height with whose value is 21 centimeter. Now curved surface area. For right circular cone, for curved surface area we need this L. So this is r square. R आपका कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 20, and h is कैलकुलेट किया अभी हमने 21. So what is the value of L? L is equal to under root r square plus h square. It means 400 plus 441. It means 841.
कितना आ जाएगा अंडर रूट 841, इट इज 29. नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल. पाई इज 22/7, आर इज 20 एंड एल इज 29. कट करेंगे हमारे पास वैल्यू डेसिमल्स में ही आएगा, पूरा नहीं कट रहा, आपको भी दिख रहा है. इट इज यहाँ से करें पहले 440 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 7, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 12760 डिवाइडेड बाई 7 और इसको किया तो आपके पास आ रहा है 1822.85. लेकिन क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर, तो डेसिमल्स में नहीं देना, होल नंबर में देना, और यहाँ डिजिट आपको 8 दिखाई दे रही है, तो आंसर विल बी 1823. और ये कर्व्ड सरफेस एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में होगा और सेंटीमीटर पूरे क्वेश्चन में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस विल बी द फाइनल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस राइट सर्कुलर कोन. ए पार्ट का आंसर हाइट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. लास्ट में आपने दोनों आंसर्स एग्जैक्टली लिखने हैं कि ए पार्ट का क्या है और बी पार्ट का क्या है. नाउ कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर. हेक्सागन बनाना है, अप्रोक्सीमेट ले रही हूँ, साइड 4.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, हमारे पास इतने आ गए. कंस्ट्रक्ट अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द रेगुलर हेक्सागन. अच्छा आपको पता ही है हेक्सागन अगर हमने बनाना है तो आपके पास एंगल कितने का आता है 120, तो आप यहाँ पर 120 का एंगल मार्क करेंगे तो आपका ये लगभग ऐसा जाएगा. फिर आपने हेक्सागन बनाना है तो जितना आप यहाँ से ले रहे हैं उतना ही आपको ये वाला भी लेना है. 120 मार्क करते जाएंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा ये चीज. ये आ गया आपके पास रेगुलर हेक्सागन. हम कह देते हैं कंस्ट्रक्ट ए सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द रेगुलर हेक्सागन. आप सर्कल कैसे बना सकते हैं इसको, जिसकी सारी साइड इसको टच कर जाए, तो कैसे बनाएंगे, हेक्सागन बनाएंगे और उसकी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना देंगे, किन्हीं भी दो साइड के. मान लो इस साइड की हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाई, ऊपर नीचे मार्क करके, ऊपर नीचे मार्क करके, तो यहाँ से इस तरह से आएगी. फिर दूसरी साइड की बनाएंगे और ये यहाँ से ऐसे हाफ करके, मतलब बाइसेक्टर हो गया. अब ये सर्कल आ गया, सर्कल का सेंटर. सर्कल के सेंटर को लेते हुए आपने सर्कल लेना है जो इसके सारे साइड्स को टच करेगा, तो आपने टच करता हुआ शो करना है और लास्ट में आपको उसका रेडियस फाइंड भी करना है. यानी ये रेडियस कितना है, रेडियस अब कितना होगा, यहाँ से किसी भी एक कॉर्नर की आप लेंथ ले सकते हो, दिस विल बी योर रेडियस. तो ये रेडियस कितना होगा अप्रोक्सीमेटली जितना ये इसकी लेंथ आपने ली थी. तो इनिशियल लेंथ 4.5 थी, तो रेडियस भी आपका 4.5 सेंटीमीटर ही आना चाहिए. अगर आपने करेक्टली ड्रॉ किया, आपके सारे एंगल्स ठीक है, तभी कंपास सारे कॉर्नर्स को टच कर पाएगी, नहीं तो वो भी नहीं टच करेगी. ये 4 मार्कर क्वेश्चन है तो आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएटली ड्रॉ कर रहे हैं. एंड में रेडियस भी लिखना है, नहीं लिखोगे तो उसके भी मार्क्स कटेंगे. इट शुड बी 4.5, बाकी आप ड्रॉ करोगे तो पता चल जाएगा आपको कि कितना है एग्जैक्टली. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. 164, 160, 156, 152 are in AP. Find which term is equal to 0. तो AP given है 164, 160, 156 and 152. चार टर्म्स गिवन है, बाकी नहीं गिवन है. Which term is equal to 0? तो A you can see in this AP is 164. D is equal to 160 minus 164 means नेगेटिव का आंसर आ रहा है आपके पास -4. अब हमें देखना है कि nth टर्म 0 कहां पर होगी. nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d. a is 164 and -1 we have to calculate. d is -4 and its answer should be 0. सो खोलेंगे इसको, सिंप्लीफाई करेंगे, 164 माइनस 4n प्लस 4 इक्वल टू 0. 4n आप उस तरफ लेके गए, दिस इज 4n, और 164 और 4 को आपने प्लस किया, दिस शुड बी 168. इट मींस n इज इक्वल टू डिवाइड किया 4 and 2, तो n इज इक्वल टू 42 आपके पास आ जाएगा, जो हमसे पूछा गया कि कौन सी टर्म 0 होगी. Now next part, B part is sum of 20 terms. Sum of 20 term means n by 2, 2a plus n minus 1 and d. So here n is 20, 20 by 2, 2a is हमारे पास 164 given है, n minus 1 means 20 minus 1 यानी कि 19, और d आपके पास है -4. तो आपने इनको कैलकुलेट करना है. दिस इज 10, मल्टीप्लाई करेंगे 8, 6 2 12, 328 minus 9 4 36 and 76. 328 minus 76, it means 252 आ रहा है और 0 है, तो 2520 is the sum of 20 terms and A part में 42 टर्म है जिसका आंसर आपके पास 0 आ रहा है.
Coming to second part, solve the quadratic equation 3x square plus 6x minus 4 equal to 0। ये हमारे पास quadratic equation हमने solve करनी है। Give your answer correct to 2 decimal places and mathematical table भी इसके अंदर आपको use करना है। तो कितना आ जाएगा ये हमने सॉल्व करना है। अब पहले आपके अंदर ABC आपको पता ही है, तो सबसे पहला स्टेप है D कैलकुलेट कर लेते हैं। D इज B स्क्वायर माइनस 4A एंड C। नाउ 36 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 12 4 48 8 एंड 6 14 प्लस 4 4 8 84। अब 84 आ रहा है, हमें अंडर रूट डी पहले ही निकाल के देखना है। आप टेबल से पहले चेक करके रखेंगे कि आपके मैथमेटिकल टेबल में अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी आ रही है। और 84 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9.165 है। जब उसने 2 डेसिमल प्लेसेस मांगे, हम एक डिजिट एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे ताकि हमारा करेक्ट करने के बाद गलती ना हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी कितना है 6, तो माइनस 6 प्लस माइनस डी की वैल्यू इज 9.165 अपॉन 2 एंड a इज 3। तो इट मीन्स माइनस 6 प्लस माइनस 9.165 डिवाइडेड बाय 6 ही आ रहा है। अब इसको एक बार प्लस और एक बार हम माइनस करेंगे। तो अगर आपने प्लस किया तो माइनस 6 प्लस 9.165 डिवाइडेड बाय 6, और दूसरी भी वैल्यू लिख लेते हैं। माइनस में हमने असली में तो इसमें माइनस है तो प्लस ही करना है, साइन माइनस का आएगा। अब आपने माइनस किया 9.165 में 6 माइनस करोगे तो इट विल बी 3.165 डिवाइडेड बाय 6, और जो हम प्लस करेंगे 9 6 15 डिवाइडेड बाय 6। कैलकुलेट किया, 6 को करेंगे तो 0.65 30, 16 है, 6 2 12 45 आ जाएगा, 45 में 6 7 42, तो 0.527 और 5 पे जाके पूरा कट रहा है। एक बार पहले पूरा लिख लेते हैं एंड नेक्स्ट इज 2 पॉइंट, क्योंकि ये 6 2 12 आ जाएगा, उतना ही बच जाएगा फिर 5275। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में हमें करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिया है, तो 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ डिजिट 7 आ रही है, तो 0.53 विल बी अवर फर्स्ट रूट एंड सेकेंड विल बी माइनस 2.53, क्योंकि यहाँ भी 7 ही है, सेम ही होती है डिजिट्स, आपको पता ही है। तो these are the 2 roots of this question 5 part 2। Now coming to part number 3 of question number 5, सर्कल का क्वेश्चन है। विच सेंटर आपके पास O गिवन है, डायमीटर इज AD, BED इज 70। BED मीन्स ये एंगल आपके पास 70 का गिवन है। BED 70 एंड BC इज पैरेलल टू AD। BC इज पैरेलल टू AD, ये दोनों दिए हुए हैं। नाउ आपको फर्स्ट बताना है एंगल BAD। BAD means हमें ये एंगल बताना है। Now if you look at the diagram very carefully, you will easily observe that BED circumference पे बन रहा है और BAD भी वही सेम आर्क BD जो है, यही BD आर्क वहां पर बना रही है। जो एंगल यहाँ E पे बन रहा है वही B पे बन रहा है। तो हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखना है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAD कितना है, BED। अब BED इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज 70। बस आपको लिखना क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि एंगल सेम ही आर्क, एंगल मेड बाय आर्क DB या BD कुछ भी लिख दो, इन द सेम सेगमेंट, तो ये आ जाएगा आपके पास BAD के लिए रीजन। नेक्स्ट इज BOD, ये A पार्ट है, B पार्ट इज BOD, मतलब कि सेंटर पे। तो सेंटर पे जो एंगल होता है वो पेरिफेरी के एंगल का डबल होता है, तो BED इज डबल ऑफ किसका, BOD, BED का डबल हो जाएगा, तो BED हमें पता ही है इट इज 70। फिर रीजन देना है, द सर्कल मेड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट द सर्कमफ्रेंस। तो कितना हो गया, 2 इंटू 70 मीन्स 140। BED 70 है तो 2 इंटू 70 आप शो करोगे, 140 डिग्री आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट, DBC। अब DBC D है, BC इट मीन्स हमें ये निकालना है, और ये भी गिवन है कि यहाँ पर आपको ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इनमें से कोई भी एक निकल जाएगा। नाउ OB भी रेडियस है और OD भी रेडियस है, दोनों रेडियस हैं। हमें ये एंगल ऑलरेडी दिख गया, तो आई एम कंसिडरिंग ट्राइंगल BOD, दोनों रेडियस है तो दोनों एंगल सेम सेम होंगे, तो एंगल BOD प्लस एंगल OBD प्लस एंगल BDO इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री, जिसमें से BOD हमें पता है, BOD इज अभी हमने ऊपर निकाला 140
प्लस इन दोनों को हम x एज्यूम कर लेते हैं इज इक्वल टू 180। तो इट मीन्स 2x इज इक्वल टू माइनस करेंगे 40 यानी x इज इक्वल टू 20। इट मीन्स ये एंगल आपके पास 20 आ गया। अब ये एंगल कितना है ODB, ODB। तो एंगल ODB इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे ये Z बना रहा है ऑल्टरनेट सेगमेंट में, यही एंगल बन रहा है जो हमसे पूछा गया, इज इक्वल टू DBC, एंगल इन द ऑल्टरनेट एंगल्स है। बस सिर्फ हम इसके अंदर ऑल्टरनेट एंगल्स लिख देंगे क्योंकि आपके पास दोनों लाइंस पैरेलल। आप लिख सकते हो कि इट इज गिवन दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये डीबीसी के इक्वल हो जाएगा। इट मींस इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अभी हमने कितनी निकाली है 20, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास डीबीसी की आ गई 20 डिग्री। ये थर्ड पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 70, सेकंड 140। नाउ कमिंग टू लास्ट डी पार्ट, DCF। DCF मतलब ये एक्सटीरियर एंगल जो ये बना रही है, CD कॉर्ड जो है वो बना रही है। तो आपको पता है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों कॉर्नर्स जो है इसके ऊपर ही आ रहे हैं, BCDE। सिर्फ हम इतना ही कंसिडर करेंगे, BCDE इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है आपके पास जो आपसे मांगा गया है, यानी कि DCF एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, तो ये है स्टार्टिंग में दिया हुआ था हमें BED, और BED कितना है 70, तो इट मींस DCF पे कितना आ जाएगा 70। हमें लिखना है रीजन, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। Now coming to question 6 part 1, solve the inequation। This inequation is given है और हमें x को रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर लाइन के ऊपर, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी हमें गिवन है। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हमें दो इसके हाफ लेने हैं, -16 हो गया, देन 2x/5 -3, ये एक पार्ट हो गया, अगेन 2x/5 -3 इज लेस देन एंड इक्वल टू -3/5 प्लस 2x, सेकेंड हाफ हो गया। अब एक तरफ कर लेते हैं ट्रांसपोजिंग, 3x माइनस 2x/5 लेस देन है -3 प्लस 16, कितना हो गया 13, और इधर एलसीएम लेंगे 5, 15 माइनस 2, इट मीन्स 13x/5 इज लेस देन 13। तो x इज लेस देन 13 इंटू 5/13, 13 कैंसिल, x इज लेस देन 5। ये एक रूट आ जाएगी, आपके पास एक पार्ट आ गया। दूसरी तरफ हमारे पास लीनियर इक्वेशन का सेकेंड हाफ चल रहा है, दिस इज 2x/5 एंड -2x, here -3/5 and +3, so 5, 2x minus 10x, 5 minus 3 plus 15, it is 12 and it is -8x। अब इधर माइनस का नंबर है, हम माइनस के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, 12/5 हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है, 12/-8, तो x इज ग्रेटर देन 12/8 हो गया, माइनस में है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3/-2, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1.5। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगी नंबर लाइन हमारी, 1.5 से स्टार्ट होगी। तो हमें 1 और 2 एक एक्स्ट्रा नंबर भी हमें लेके चलना चाहिए, तो मिनिमम हम यहाँ से -3 ले लेते हैं, दिस इज -2, -1, देन 0, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज अवर नंबर लाइन। आपको एक्स्ट्रा 1 या 2 डिजिट जरूर लेके चलना है। नाउ 5 से हमारे पास 5 के इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पर तो हॉलो सर्कल आएगा, बट यहाँ हमारा डार्क सर्कल आएगा जहाँ -1.5 है। 2 और -1 के बीच में यह -1.5 आएगा और इस पर डार्क सर्कल होगा, और हम मेंशन भी करेंगे कि हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है। इट इज -3/2 भी यू कैन राइट, और -1.5 भी, क्योंकि रियल नंबर तो सारे ही हैं, से लेकर 1, 2, 3, 4 एंड 5 पे हमारे पास हॉलो सर्कल है, क्योंकि 5 पे नीचे आपको दिख रहा है लाइन नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक वाले पोर्शन को आप डार्क कर दोगे, ये वाला पोर्शन आपका डार्क हो जाएगा। और कई बार आप ऊपर भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी रिप्रेजेंट करो। इतना पोर्शन आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है और डार्क करना है, ये आपका आएगा हॉलो और डार्क सर्कल। Now coming to question 6 part 2 from geometric progression. If the sixth term of a series in geometric progression is 32, sixth term means A6, it means ARn-1 means AR6 - 1 means 5, it equal to 32, ये इतना हमारे को गिवन है।
and ninth term is 256. A9 is equal to AR8 is equal to 256. ये भी गिवन है हमें क्वेश्चन में. फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो. तो हम जीपी के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन. तो बड़ी इक्वेशन को ज्यादातर ऊपर रखो, तो हमें 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वेशन करना है. नाउ A9 डिवाइडेड बाय A6 इज इक्वल टू AR8 AR5 256 32 A कैंसल, एक्सपोनेंट्स लगाएंगे. 8 माइनस 5 इट मीन्स 3 हो गया. 256 को 32 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 8 आएगा. आर क्यूब 8 आने का मतलब आर इज इक्वल टू आर का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, इट मीन्स आर इज इक्वल टू 2, यानी कि कॉमन रेशियो आपके पास 2 आ गया. अब फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिल सकता है, फर्स्ट टर्म, यानी AR5 इज इक्वल टू 32 है, तो A ऐसे ही रहा. R मीन्स 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होती ही 32 है, तो इट मीन्स A का आंसर यहाँ से 32 डिवाइड बाय 32, यानी कि A का आंसर 1 आ गया. R का आंसर ऑलरेडी अभी हमने 2 निकाल लिया था. नाउ सेकेंड पार्ट, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ GP विल बी A Rn माइनस 1, क्योंकि यहाँ आपका R 1 से बड़ा है तो Rn माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगेगा, R माइनस 1. A इज 1, Rn, R क्या है 2, और नंबर ऑफ टर्म्स हमने कितनी ली है 10, तो 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1, तो कुछ भी नहीं है. 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1, 2 रेज टू पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है 1024, माइनस 1 मीन्स 1023 is the sum of 10 terms of this GP. ये आपके पास आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट के लिए. नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में आइसक्रीम कोन हैज अ डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर. डायमीटर इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर, तो इट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 7 बाय 2 सेंटीमीटर. हाइट इज इक्वल टू 9 centimeter. If it is filled with a scoop of spherical shaped ice cream, उसका भी रेडियस 3.5 है. अब उसका रेडियस आपको 3.5 दिया है या 7/2 दिया है, तो वन एंड सेम थिंग, 3.5 भी उतना ही बन जाएगा. तो हमें वैसे उन्होंने चेंज करके दिया है और पूरा आंसर हमें होल नंबर्स में ही देना है. तो अब वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम हम आपको निकालनी है, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ कोन वी नो डेट 1/3 पाई. पाई अब रेडियस 7 में है, तो पाई हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो वी कैन टेक 22/7. पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर. अब आर स्क्वायर मीन 7/2 एंड एच इज 9, तो कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू 211 आ गया. इट मीन्स यहाँ से आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 115.5, और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन उन्होंने बोला है गिव ऑल आंसर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, तो इसका नियरेस्ट होल नंबर हो गया 116 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ कमिंग टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम. फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पर स्फीयर आ गया. अब स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई तो 22/7 है, आर स्फीयर का भी 3.5 है, तो 3.5 को हम डायरेक्टली 7/2 भी ले ही सकते हैं. तो 7/2 एंड 7/2, क्योंकि ये स्फीयर है इसलिए, तो 7 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 11 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कट गया ये, फिर 2 और ये 4 भी कैंसिल हो गया. इट मीन 7 7 49 और 11 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 3, तो आंसर इज कमिंग 179.66 सेंटीमीटर क्यूब है. लेकिन फिर से हमें होल नंबर में लाना है, तो कितना हो जाएगा 179 की जगह पे 180 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. ये तो हो गए दोनों पार्ट के लिए. अब उन्होंने पूछा इट इज फिल्ड विद अ स्कूप ऑफ स्फेरिकल आइसक्रीम शेप्ड आइसक्रीम ऑफ रेडियस इतना. ऑन मेल्टिंग इज द आइसक्रीम सफिशिएंट टू फिल द कोर कंप्लीटली विदाउट एनी वेस्टेज. अब उनको लग रहा है क्या इसके अंदर वो फिल हो जाएगा, कोई वेस्टेज नहीं होगी. तो आपको दिख रहा है कि आइसक्रीम ज्यादा है और कोन की वॉल्यूम कम है, तो ऑब्वियसली वेस्टेज होगी. तो हम लिखेंगे कि यस वेस्टेज है यहाँ पर. तो ए पार्ट में आएगा यस वेस्टेज इज देयर. नाउ बी पार्ट के लिए कौन एक्सेस में है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इफ एनी इज इन एक्सेस और लेस. तो लेस तो है ही नहीं, आपको दिख रही है इट इज इन एक्सेस. एक्सेस है कितनी है 180 माइनस 116, और आप सब्ट्रैक्ट करोगे योर आंसर विल बी 64
सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। अब 64 सेंटीमीटर क्यूब है, बाकी अगर आप राउंड फिगर लेने में कुछ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करोगे तो ये 65 भी आया हो सकता है, बट एग्जैक्ट आंसर इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। आइसक्रीम इज इन एक्सेस विद द वॉल्यूम ऑफ जो कोन है, यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। With this, I conclude today's video. In the next third part, I will finish all the questions for ICSE Improvement Paper Mathematics Examination 2025. Thank you for watching till then. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी प्लीज शेयर कीजिए। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, अगर किसी स्टूडेंट ने फिजिक्स का इंप्रूवमेंट पेपर दिया है तो आई नीड दैट पेपर, क्वेश्चन पेपर मुझे चाहिए। मैनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी टू मैम प्लीज सॉल्व फिजिक्स इंप्रूवमेंट पेपर, बट मेरे किसी भी नॉन टू स्टूडेंट ने फिजिक्स पेपर नहीं दिया है, तो प्लीज शेयर इट इफ एनी ऑफ यू कैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक्स फॉर एवरीथिंग।